वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का इजरा करेंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक मुहित होगा। 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों अफराद का इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर मईशत की बुनियाद फराहम की जाएगी। प्रोग्राम में IT बरामदात, पाकिस्तान, माहौलियात और तवानाई को खुसूसी अहमियत दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आज का दिन पाकिस्तान की मुआशी तारीख के लिए अहम है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को सियासी इंतशार या लॉन्ग मार्च की नहीं, मईशत मार्च की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की देने के लिए दिन रात कोशा है। संगीन नताइज की धमकियां देने के केस में साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को 34 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 6 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालत का IG पुलिस को मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म। मुजरिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। मुजरिम पर 26 मई 2024 को जलसे में सिक्योरिटी इदारों समेत चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB को संगीन नताइज की धमकियां देने का इल्ज़ाम था। खालिद खुर्शीद के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत सिटी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज किया गया था। खालिद खुर्शीद मुकदमे की कार्रवाई से गैर हाजिर और रूपोश रहा। DI खान की तहसील दराबन की चेक पोस्ट पर हमला। एक पुलिस एहलकार और एक मसूर जाम बहक, 3 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। साल 2024 सिक्योरिटी फोर्सेस की खवारिज और दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कामयाबियों का साल रहा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों समेत 925 दहशतगर्द हलाक, सैकड़ों गिरफ्तार किए। 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आसादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तान की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक SIFC की मुआवनत से मुतादिद बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। तरसीलात ज़र में इजाफा, महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। नेशनल लॉजिस्टिक सेल के तहत रूस, मशरक़ी यूरोप, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तिजारत के फ़रोग़ के लिए राह हमवार हुई। पंजाब हुकूमत तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्की बिजनेस कम्युनिटी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन को मजीद फ़ाल बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की यकीन दहानी। तुर्की के काउंसिल जनरल दरमश बसाख से मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तुर्की को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दे दिया। कहा कि तुर्की के अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की के काउंसिल जनरल ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए तैयार है। पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं है। पारा चनार मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। पारा चनार के मामले पर सिंध हुकूमत ने किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्टा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कराची में 12 जगहों पर धरने दिए गए थे, अब कराची में 4 जगहों पर धरने हो रहे हैं। हमें ये देखना है कि लोगों की तकलीफ को कैसे ख़त्म करें। 4 जगह पर जो धरने ही वो बातचीत करके ख़त्म कर देंगे। खुर्रम के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए MWM के तहत कराची में 5 मकामात पर धरने जारी। कामरान चौरंगी पर पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की फिर कोशिशें। मुजाहिरीन का धरना ख़त्म करने और सड़क खोलने से इनकार। कामरान चौरंगी से मौसमियात जाने वाली सड़क बंद। अब्बास टाउन में पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिशें। अब्बास टाउन आने जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। सफारी पार्क के करीब धरना। कराची यूनिवर्सिटी से नीपा जाने वाली सड़क बंद। नीपा से कराची यूनिवर्सिटी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक डबल चलाया जा रहा है। MA जिन्ना रोड नुमाइश सिग्नल से गुरु मंदिर की सड़क खोल दी गई। सदर से नुमाइश आने वाला रोड बंद। नुमाइश सिग्नल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात।
इसराइली फ़ौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। पनाहगज़ीन इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास के जवाबी वार। शिमाली गजा में 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की इत्तलात। गजा में खून जमाती सर्दी में शदीद बारिश। खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। खैमों में पानी भर गया। मज़ीद बारिश का इम्कान। आलमी इदारा सेहत का इसराइल से अस्पतालों पर हमले बंद करने और कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफिया और अमले की रिहाई का मुतालबा। अमाराती वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी दिन। खुद को मुत्तहिदा अरब अमारात में कानूनी रिहायशी बनाने की मुहिम के दौरान रियासत दुबई में 2,36,000 से ज़ायद अफराद ने खुद को कानूनी शहरी बना लिया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एजाज़ से नवाज दिया। सादिक खान को नाइट का इंतहाई मोतबर एजाज़ लंदन के अवाम की खिदमत के एतराफ़ में दिया गया। सादिक खान रवां बरस मुसलसल तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। सादिक खान का कहना है कि वो नाइट का एजाज़ मिलने पर फ़ख्र महसूस कर रहे थे। मार्शल लॉ लगाने पर जनूबी कोरिया के सदर योन के वारंट गिरफ्तारी जारी। 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने पर तहकीकाती यूनिट ने सदर के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त की थी। 3 दिसंबर का मार्शल लॉ बगावत और ताकत का गलत इस्तेमाल है या नहीं, तहकीकात जारी है। जनूबी कोरिया की तारीख में किसी भी सदर के वारंट गिरफ्तारी के इजरा का ये पहला वाक़या है। जनूबी कोरिया तैयारा हादसे में मरने वाले 28 अफराद की शनाख्त कर ली गई। मरने वालों की लाशें लवाहिकीन के हवाले करने का अमल शुरू। तैयारा हादसे की तहकीकात में मावनत के लिए अमरीकी तफ्तीशकार भी जनूबी कोरिया पहुंच गए। हुक्काम ने तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्सेस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जनूबी कोरिया में 7 रोज़ा सोग। सरकारी इमारात पर परचम सरनगू। तैयारा हादसे में 181 में से 179 अफराद हलाक हुए, 2 को बचा लिया गया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। स्टेडियम के मुख्तलिफ इंक्लोजर्स में नई कुर्सियों की तनसीब जारी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली जाएगी। पारा चन्नार की जिम्मेदारी तहरीके इंसाफ की है। ये अपने सूबे में पारा चन्नार की एक सड़क नहीं खुलवा सके। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा कि बानी PTI ने रिलीफ हासिल करने की कोशिशों में बैरून मुल्क लॉबीज हायर की हुई हैं ताकि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए। बदले में वो मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी PTI समेत तमाम वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालिबात पेश करेंगे। तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमा जाली हैं जो सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए हैं। और भारत ने मालदीव में इंतखाबात में असरअंदाज होने की खुफिया कोशिश की। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स ने मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो को इक़्तिदार से हटाने का मंसूबा बनाने के साथ साथ मालदीव के भारत नवाज रहनुमा की मदद की कोशिश की। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे में मोहम्मद मुइज़्ज़ो की जमात समेत 40 अरकान पार्लियामेंट को भारत की जानिब से $6 मिलियन रिश्वत दिए जाना शामिल था। मंसूबे में फ़ौज और पुलिस के 10 आला अफसरान समेत 3 जराइम पेशा गिरोहों को भी रिश्वत दिए जाना शामिल था। मालदीव में 21 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो की जमात ने कामयाबी हासिल की, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ 12 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही।